Today we will learn about like and unlike terms. इससे पहले वाली वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। पॉलिनोमियल में लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं और हम सीखते हैं कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। Let there is 2x square y, there is one term 2x square y, and the second term is x square y. Let minus x square y. तो सबसे पहले लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को समझने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप टर्म्स को कंपेयर करें लाइक या अनलाइक, लाइक मीन्स सिमिलर, एक जैसे टर्म्स, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके वेरिएबल को देखना चाहिए, उसके कोएफिशिएंट या उससे पहले जो साइन है वो क्या है उसे कंसीडर करना जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें वेरिएबल को मेंशन करना चाहिए। नाउ इट इज एक्स, द टाइप ऑफ वेरिएबल शुड बी प्रेजेंट इन बोथ द टर्म्स। लाइक यहाँ एक टाइप एक्स है, यहाँ भी है, एक टाइप वाई है, यहाँ भी है। दूसरी बात, टाइप ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात, जो वेरिएबल का पावर है वो सेम होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हर एक वेरिएबल का जो पावर है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है, x का पावर 2 है, दूसरे में x पावर 2 है। ये वेरिएबल्स का पावर जो यहाँ पर दोनों में प्रेजेंट है वो सेम है। y यहाँ y है, y का पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल दोनों में सेम है, टाइप ऑफ वेरिएबल सेम है और पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल है, तो वो लाइक टर्म्स होंगे। लाइक टर्म्स। एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। लेट इट इज -3xy क्यूब एंड 5x3y। यहां पर दोनों टर्म्स में, जैसा मैंने पहले बताया कि जब भी आप लाइक या अनलाइक टर्म्स को कंपेयर करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके वेरिएबल को देखना चाहिए। यहाँ पर टाइप ऑफ वेरिएबल यानी x एंड y दोनों ही टर्म्स में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ x का पावर 1 है, सेकेंड टर्म में x का पावर 3 है। तो जो पावर है वो इक्वल नहीं है। हर एक वेरिएबल का पावर दोनों ही टर्म्स में सेम होना चाहिए। यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ x क्यूब है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे। They are not like terms. So we have to write here unlike terms. Unlike terms. Third example लेते हैं। Let there is x square and the second term there is 7x square y. In these two terms, as we know that there should be type of variable should be present in both the terms. Now in this term, in first term it is x, in the second term it is x, and the power of x is 2 and 2, but in the second term it is y, but in the first term there is no y. It means type of variable is not present in both the terms, so therefore there will be unlike terms. Unlike terms. Unlike terms. So आप समझ चुके होंगे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को जानने के लिए थ्री पॉइंट्स जो हैं वो बहुत जरूरी है। पहला कि दोनों ही टर्म्स में वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, यानी जो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल्स हैं टाइप ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर दो टाइप के वेरिएबल हैं x एंड y, वो सेकेंड टर्म में भी प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात, हर एक वेरिएबल का जो पावर है वो दूसरे वेरिएबल के पावर यानी इंडिविजुअल वेरिएबल के पावर के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर टाइप ऑफ वेरिएबल दोनों में है, सेम है और पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल है तो वो लाइक टर्म्स होंगे, नहीं तो अनलाइक टर्म्स होंगे। यहाँ तीसरी जो बात है वो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को ही कंसीडर करना है। वेरिएबल के पहले उसका साइन क्या है, कोएफिशिएंट क्या है,
उसको कंसीडर नहीं करना, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है इसका कोएफिशिएंट, फिर भी ये लाइक टर्म्स है। इट मीन्स वी हैव टू कंसीडर ओनली द वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल शुड बी सेम and the power of each variable should be equal, then they will be like terms. हम like and unlike terms क्यों करते हैं? Why we study about like and unlike terms? Dear students, अभी हमने स्टडी किया है like and unlike terms. Like and unlike terms क्यों जरूरी है? मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये जरूरी है कि आपको पता हो like and unlike terms क्या होते हैं। कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के बीच में ही पॉसिबल है। अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल लेंगे और समझेंगे। लेट a is to x square y plus 3x square y minus xy square plus 7xy square। जब भी कभी आप टर्म्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को ऐड करेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के बीच में ही पॉसिबल है। एग्जांपल के तौर पर यहाँ x स्क्वायर y है, मैंने ये पूरा एग्जांपल लिया, x स्क्वायर y है और दूसरा टर्म 3x स्क्वायर y है। यहाँ पर x स्क्वायर y पावर 1 y का पावर 1, ये दोनों ही टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। इन लाइक टर्म्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर मान लीजिए इस टर्म को हमें इस टर्म से ऐड करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम चेक करें कि क्या वो लाइक टर्म्स हैं। यहां पर x स्क्वायर है इस टर्म में और यहां पर x पावर 1 है। अगर यहां पर किसी भी वेरिएबल का पावर डिफरेंट है तो ये लाइक टर्म्स नहीं होंगे और एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के बीच में ही पॉसिबल है। इसलिए इस टर्म को, फर्स्ट टर्म को इस थर्ड टर्म से हम ऐड नहीं कर सकते। सो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। नाउ हियर इज 5x स्क्वायर, ऑलरेडी ये लिखे हुए हैं लाइक टर्म्स, तो हम इसे 3 + 2 दैट इज 5x स्क्वायर y। नाउ माइनस ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर। सो 7x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1x वाई स्क्वायर, दैट विल बी +6x वाई स्क्वायर। मैं इस एग्जांपल से बताना ये चाह रहा था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के बीच में ही पॉसिबल है। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद।